पटना का वो गांव जहां पूजा रुकी तो फैलती हैं बीमारियां। सती की पूजा नहीं तो संकट तय। होली के बाद क्यों निकलती है सती की डोली। बिहार की राजधानी पटना से सटे एक गांव में सदियों पुरानी एक परंपरा आज भी लोगों के दिलों में उतना ही विश्वास जगाती है। ये गांव है पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के पुनाडीह गांव का, जहां होली के बाद लगने वाले बसियौरा मेले को लेकर एक रहस्यमयी मान्यता जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अगर यहाँ माता सती की पूजा ना हो तो गांव में बीमारियां फैलने लगती हैं, कोई ना कोई अनहोनी घटना घट जाती है और यही वजह है कि सदियों से यहाँ इस परंपरा को बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ निभाया जा रहा है। दरअसल होली के दूसरे दिन पुनाडीह गांव में बसियौरा मेले का आयोजन किया जाता है। मेले की शुरुआत देर रात पारंपरिक गीत संगीत के साथ होती है और इसके बाद शुक्रवार की सुबह हाथी, घोड़े, ऊंट और बैंड बाजे के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान सजी धजी रथ पर माता सती की प्रतिमा विराजमान रहती है। सती शोभा यात्रा में कलाकार माता सती की जीवंत झांकियां प्रस्तुत करते हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है। जुलूस में शामिल ग्रामीण होली के गीत गाते हुए झूमते नजर आते हैं। इस मेले में आसपास के दर्जनों गांव के लोग भी शामिल होते हैं। स्थानीय श्रद्धालु और समाज सेवी रोशन राजा बताते हैं कि सदियों पहले होली के दूसरे दिन एक नवविवाहिता के पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद वो नवविवाहिता अपने पति की चिता पर बैठकर सती हो गई थी। सती माता का जुलूस है जो सदियों से निकाला जा रहा है। इसमें कारण यही है कि जो जुलूस नहीं निकलेगा तो इसमें बहुत तरह का बीमारी हो जाता है। गांव वाले को एक बार नहीं निकाला गया था, तो हैजा कलकल हो गया था, इसीलिए हम लोग हर एक साल निकालते हैं। निकालते आ रहे हैं आप हम लोग पुराना, हम लोग के भी याद नहीं है कि कब से, बहुत पुराना है, 9 बरस से है, 2 बरस के जमाना, हम लोग के अंग्रेजों के जमाना से कितने गांव के लोग हैं? ये मतलब कि अनगिनती गांव के लोग आते हैं इसमें। ऐसे तो 6 पंचायत है अपना पटना सदर का, सब रहते हैं। फतुआ चारों तरफ से आते हैं। जैसे पुनाडीह से निकलता है, उसमें पुनाडीह, गुलमहियाबाग, कच्ची दरगाह, पक्की दरगाह, आलमपुर होते हुए सबलपुर इसका विसर्जन होता है। इसमें जैसे कि देख रहे हैं वो आपकी अभी नागा बाबा है, माता सती जी हैं, हाथी, घोड़ा, ऊँट, बैंड सब है। इसी तरह से झांकी हम लोग निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। कब यह यात्रा निकाली जाती है? यात्रा होली के कल होकर के निकाली जाती है। बसियौरा के दिन रात में हम लोग निकालते हैं। सुबह सवेरे हम लोग इसका विसर्जन करते हैं। 2 बजे 3 बजे तक विसर्जन इनका। किस घाट पर विसर्जन? सबलपुर घाट पे इसका विसर्जन करते हैं हम लोग। सती घाट। क्या नाम हुआ आपका? रोशन राजा, पुनाडीह पंचायत। सती जी जो है बहुत पुराने जमाना से आ रहा है, हमको भी पता नहीं है 100 बरस से आ रहा है कि 200 बरस से आ रहा है। ये मेरे दादाजी भी नहीं बता पाए। क्या कहानियाँ हैं? पीछे की कहानियाँ है इसमें यही कि एक लाला परिवार में ऐसी सती हो गई थी पति के वियोग में, इसीलिए हम लोग जुलूस निकालते हैं। अगर ये जुलूस नहीं निकलेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जुलूस नहीं निकलेगा तो बहुत तरह के बीमारी, जैसे हैजा, कलकल, बहुत तरह का बीमारी, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अप्रिय घटना कुछ भी हो सकता है। हाँ, बताया जाता है कि इस घटना के कुछ महीनों बाद आसपास के गांव में महामारी फैल गई और कई लोगों की मौत होने लगी। इससे गांव में डर और चिंता का माहौल बन गया। तब गांव के लोगों ने पुनाडीह में माता सती का मंदिर बनवाया और उनकी मूर्ति स्थापित कर विशेष पूजा अर्चना शुरू की। मान्यता ये भी है कि इसके बाद महामारी धीरे धीरे शांत हो गई और लोगों की सेहत सुधरने लगी। तभी से हर साल होली के दूसरे दिन रात में सती मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। तांत्रिक विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान होता है। इसके बाद सुबह एक लड़की को माता सती के रूप में सजाकर डोली में भी बिठाया जाता है और गांवों में जुलूस निकाला जाता है। श्रद्धालु भजन कीर्तन और होली गीत गाते हुए शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। ये जुलूस कच्ची दरगाह होते हुए सबलपुर घाट तक पहुंच जाता है, जहां इसका समापन होता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर किसी कारणवश ये पूजा ना हो पाए तो गांव में कोई ना कोई अप्रिय घटना जरूर होती है। यही वजह है कि सदियों से परंपरा बिना रुके चली आ रही है। आज भी गांव के लोग पूरे विश्वास और आस्था के साथ इसे निभाने में जुटे हुए हैं।